जल्द रांची और हजारीबाग जिला में शुरुआत होने वाली है। भारत सरकार से जो भी सारे अनुमति होते हैं वो हमें मिल गया है। रांची में रेडियो जौहर की जो फ्रीक्वेंसी भारत सरकार से मिली है वो 90.0 है और हजारीबाग के लिए 90.4 है। यह पहली बार है कि भारत सरकार के द्वारा एक संस्था को 2 लाइसेंस मिले हैं रेडियो जौहर जैसे नाम को चलाने के लिए। और रेडियो जौहर एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसमें कि समुदाय से जुड़ के सारे कार्यक्रम बनेंगे। ये बाकी रेडियो स्टेशन की तरह नहीं है जिसमें कि सिर्फ कमर्शियल प्रोग्राम्स ही चलेंगे। इसमें समुदाय से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे उन विषयों पर कार्यक्रम बनाया जाएगा और उन्हीं विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा ताकि समाज हित में कार्यक्रम बनाया जा सके। और समाज के जो कलाकार होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। समाज का जो संस्कृति हमारा है, जो यहाँ की संगीत है, उसको हम प्रमोट करेंगे रेडियो जौहर से। जैसा कि नाम से भी आपको प्रतीत होता है, ये झारखंड की संस्कृति को संजोने का काम करेगी। यहाँ के लोगों के स्थिति को ऊपर उठाने के लिए और उनके जीवन स्तर को उठाने में रेडियो जौहर एक अहम भूमिका निभाएगी। लोगों को अपने जीवन के हर स्तर पर जो निर्णय लेना होता है उसमें उनको सहयोग करेगी, उनको मदद करेगी। जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं जो है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनको जीवन में परेशानियां आती है, उसके बारे में हम उन्हें जागरूक करेंगे, जानकारी देंगे। साथ ही किस तरह के चीजों को चुना जाए, शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार बनाएंगे, जो भी रूलिंग पार्टी है या जो हमारे अपोजिशन पार्टी है उनसे वो अपना सवाल पूछ सकते हैं अपने दिल का कि जो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है या उससे जुड़े हुए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं सुदूर ग्रामीण में जो सरकार से सवाल करना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं को जानना चाहते हैं, पर उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है, ना वहां अखबार पहुंच पाती है, ना टीवी पहुंच पाती है। तो वैसे जगह पे रेडियो जौहर पहुंचेगी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे कि बहुत सी नदियां, पहाड़, जंगल है जहां लोगों तक ये सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है। तो रेडियो जौहर उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी और ये प्रयास समाज से जुड़ करके करेगी। जो भी कार्यक्रम हमारे बनेंगे वो समाज के लोगों के जुड़ करके बनेंगे, उनके इन्वॉल्वमेंट से बनेंगे सारे कार्यक्रम, संगीत वगैरह जो भी होगा। और लोगों के पहुंच में रहने के लिए ही हमने इसका सिटी ऑफिस जो है रांची के अशोक नगर में हम लोगों ने स्थापित किया है, ताकि कोई भी आम आदमी आसानी से हम तक पहुंच सके, अपनी समस्या, अपनी कला, जो भी उनका हुनर होगा वो हमसे शेयर कर सके और हम उसको रेडियो पे ला सकें। यही रेडियो जौहर का मुख्य उद्देश्य। ये बताइए कि किन किन क्षेत्रों में इनका प्रसार है? देखिए, अभी तो हम लोग रेडियो जौहर जो है सिर्फ झारखंड के 2 जिलाओं में हमें लाइसेंस मिला है, रांची में और हजारीबाग में। रांची में तो पहले से 2-3 रेडियो चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक मीटू जैसा हो जाएगा कि हम भी हैं यहाँ पे लोगों की सेवा में। लेकिन हजारीबाग जैसा एक पिछड़ा जिला है, वहां पर हम इस सेवा को पहली बार लेके आ रहे हैं और वहां लोगों में खासी उत्साह भी है। हजारीबाग जिला कुछ क्षेत्र जो है वो कोडरमा का और चतरा का भी हमारे कवरेज में आएगा, तो ये वहां के लिए पहली बार है और काफी लोग वहां पे उत्साहित है रेडियो जौहर के लिए। सांसद महोदय से भी हम लोग मिले थे, जयंत सिन्हा से, उनका भी काफी हमको आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला और वो काफी हमें प्रमोट कर रहे हैं। उनका भी एक कार्यक्रम हमारे रेडियो में चलने की बातचीत चल रही है, जन जन की बात। तो वैसे ही संजय सेठ साहब से भी हम लोग की बातचीत हुई है इस तरह के कार्यक्रम पे। तो जो आम जन है अपनी समस्या हमारे सांसद तक, हमारे विधायक तक पहुंचा सकते हैं, जो कि उनके घर तक नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए तो अभी 2 जिलाओं में है और आगे हम लोग इसको देवघर और धनबाद में शुरू करने वाले हैं। प्रक्रिया जो अभी ऑनगोइंग है और भविष्य में हम लोग की प्लानिंग है कि झारखंड के 24 जिला में रेडियो जौहर बजे। अगर भारत सरकार का हमें सहयोग मिला तो हम लोग उसको 24 जिला में शुरू करेंगे। ज्ञान और मनोरंजन आपके द्वारा जो है ज्ञान और मनोरंजन जो है दर्शकों को आप सुनाने वाले हैं। देखिए सर, इसमें ज्ञान की ऐसी बातें हैं कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां हम लोगों को देंगे। बहुत सी ऐसी जानकारी हमारे सुदूर ग्रामीण में लोग शर्मिंदगी से नहीं पूछते हैं कि जैसे महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साफ सफाई से है या बच्चे के फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि महिलाएं हैं, अभी भी जितना विकास हो चुका है लेकिन फिर भी महिलाएं ही अभी घर के सीमाओं में बंधी है और उन तक सभी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। फिर बच्चों के देखभाल में मल न्यूट्रिशन है या बच्चों के अंदर विटामिन की कमी को कैसे पहचाने, विटामिन A, B, C, D, तो सारी चीजें हम बड़े बड़े हॉस्पिटल से यहाँ बातचीत चल रही है हम लोग हम लोग का टाइप हुआ कि वो निःशुल्क ये सारी सर्विसेज जो है हेल्थ से रिलेटेड उनको देंगे। तो पहला तो ये हेल्थ हो गया। दूसरा जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोचिंग सेंटर से हम लोग की बातचीत हो चुकी है जो कि फी लेके पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे रेडियो के जरिए जो गरीब स्टूडेंट्स है, सुदूर ग्रामीण में रह रहे हैं, उनको ये सब जो कोचिंग वाले हैं अच्छी जो है जानकारियां, ज्ञान बांटेंगे रेडियो के जरिए। इसके अलावा सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका प्रक्रिया लोगों को नहीं पता है, कहां से लें, कैसे लें, कौन से कागजात लगेंगे, और अगर उन्हें सारे कागजात जमा भी कर दिया है तो उसकी स्थिति क्या लोगों को पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हमारे रेडियो के जरिए पूछ सकते हैं। अगर रेडियो के जरिए नहीं पूछना चाहते तो हमारे ऑफिस में आएंगे, फोन करेंगे तो हम सोशल सर्विस में उनको अपडेट्स देंगे। ये हो गया। इसके अलावा जॉब से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट करना चाहते हैं,
दूसरे शहरों में, तो उनको काफी तकलीफें होती है, पता नहीं होता है कैसे करें। करियर से रिलेटेड बहुत सारे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे दें हम। सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं जो लोगों को प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। कोचिंग सेंटर भी जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन वहां भी प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो इस एक प्लेटफॉर्म पे ना पूरी सर्विसेज हम देंगे उनको, हेल्थ से रिलेटेड उनको देंगे, सरकार की योजना से रिलेटेड देंगे, एजुकेशन से रिलेटेड देंगे। जो हमारे जिम्मेदार नेता मंत्रीगण है उनको इस प्लेटफॉर्म पे हम लेके आएंगे ताकि वो उनकी समस्याओं को सुने और उसका हल निकाल सके। झारखंड लोक संस्कृति का जो है लोगों को सुनने को मिलेगा। जी देखिए, इसमें ऐसा है, रेडियो जोहार जो है हमारे जो भी 50% कार्यक्रम होंगे, संगीत के, गीत के, गाने जो हम बजाएंगे वो हमारे लोकल कलाकार के होंगे। यानी अगर हमारा 16 घंटा रेडियो ऑन एयर होता है तो 8 घंटे में जो भी प्रोग्राम्स हमारे बन रहे हैं उन प्रोग्राम के बीच में तो गीत संगीत होगा, वो लोकल कलाकार को ही हम प्रमोट करेंगे, लोकल संगीत को हम प्रमोट करेंगे। बॉलीवुड या बाहर के संगीतों को हम जगह नहीं देंगे 50%। और जो कार्यक्रम भी बनेंगे ना तो वो लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके बनेंगे। जैसे लापुंग में कोई गांव है तो वहां की महिला को हम लेंगे कि उनको स्वास्थ्य की क्या क्या दिक्कतें हो रही है, वो किस तरह की जानकारी चाहती है, उसको लेकर के फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और वही प्रोग्राम बना करके चलाएंगे। तो रेडियो जोहार ये मतलब जैसे दिल्ली और बंबई की चीजों को हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, यहाँ के लोकल बिजनेस, लोकल लोगों का प्रॉब्लम, उसको हम लेकर के कार्यक्रम बनाएंगे, लोकल कला संस्कृति को यहाँ पे जगह देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी लोकल कलाकार हैं जो चाहते हैं कि रेडियो जोहार से जुड़े, अपने कार्यक्रम को, अपने गीत संगीत को शेयर करना चाहते हैं, वो हमारे कार्यालय में आकर जरूर संपर्क करें। 6 जिला में कब आप शुरुआत करेंगे जो आपने लिखा है? सर ये तो भारत सरकार के हाथ में है, लेकिन हम लोग प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं, लेकिन 2024 तक हमारी कोशिश है कि हम इसको ऑन एयर कर देंगे। चलिए, परिचय बताइए सर। मेरा नाम है प्रभाकर सिंह और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रेडियो जोहार का। मैं दीपक जायसवाल, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, रांची। रेडियो जोहार से मैं लीगल सेल से जुड़ा हुआ हूँ और लीगल जो भी सुविधाएं हैं हमारे आम जन को नहीं पहुंचती है, उससे संवाद और विचार विमर्श करके रेडियो एवं डायरेक्ट हमारे कार्यालय में आकर के जो बंधु नहीं पाए हैं अभी तक न्याय या किसी भी तरीका का कोर्ट और केस में उलझे हुए हैं, उनको सही चीजों की जानकारी देना और उनको सही द्वार तक पहुंचाना और सरकार के सभी योजनाओं को भी लीगल रेमेडी के बारे में जानकारी देना और हर गांव, हर तबके के लोगों को ला करके रेडियो के द्वारा या हमारे लोकल ऑफिस कार्यालय अशोक नगर में उनको संपर्क सूत्र के द्वारा स्थापित करके हम जहां तक हो सकता है उनको न्यायिक सेवा और जुडिशियरी में जो भी प्रॉब्लम है और लीगल में भी सेवाओं लेने में जो अड़चन आती है उसको हम त्रुटि को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। क्या लगता है रेडियो जोहार कहां तक सक्सेस हो पाएगा? वर्तमान जमाने में जरूर डिजिटल मीडिया का क्रेज चल रहा है, लेकिन क्या आप गांव-गांव तक लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं? न्यूज़पेपर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, टीवी लगाने के लिए आपको टीवी की जरूरत होती है, रिचार्ज करना पड़ता है, उसमें इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन रेडियो में आपको कभी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। रेडियो ऐसा चीज है जो हर जगह अवेलेबल होता है। जहां तक इसकी रेडियंस है, जहां तक इसका चैनल पहुंचेगा, वहां तक आपको हर लोकल जानकारी देती रहेगी। रेडियो मोबाइल आने से रेडियो का जो क्रेज था वो घट गया, तो किस तरह से जिनके पास रेडियो नहीं रहेंगे तो मोबाइल पर ही सुनेंगे, तो क्या मोबाइल पर भी अवेलेबल है आपका? बिल्कुल, ये मोबाइल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो गाड़ी में भी सुन सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव में आप या कहीं भी ड्राइविंग करते हैं तो आप अकेले नहीं जाते। अगर अकेले भी जा रहे हैं तो आपके लिए एक साथी होना जरूरी है, जो रेडियो के थ्रू आपको एक साथी मिलता है जो आपको पूरे रास्ता एंटरटेन करता है। तो एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा जरिया है कि आपको कभी भी अकेलापन फील नहीं होने देता है रेडियो। एंड मोबाइल में भी आप कभी भी अकेले हैं या घर में काम कर रहे हैं, काम करते करते भी आप रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन काम करते करते आप टीवी चैनल नहीं देख सकते हैं, आप अखबार नहीं पढ़ सकते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं प्रिया झा, रेडियो जोहार में मार्केटिंग हेड के पोस्ट पे हूँ।